टायर जाएगा भैया उसका। आग लग गई क्या? नीचे हो गया, नीचे हो गया। ऊपर क्या दिक्कत है? मिल जाएगा रोड। फाइनली द ग्रैंड अचीवमेंट, वो मोमेंट आ ही गया जब हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन। और वीकडे है, सीज़न नहीं है, तो थोड़ा मेरा क्राउड कम मिला। बट और यहाँ तक लगभग हमें आधा दिन हो चुका है दिल्ली से निकले हुए, और हमने काफ़ी राइडिंग करी एंड काफ़ी ब्रेक्स भी लिए। उन ब्रेक्स के बावजूद हमने जो टाइमिंग प्लान करी थी, हम उस टाइमिंग के हिसाब से चल पा रहे हैं, बल्कि उससे बेटर ही कहूँगा। इसीलिए हमने अपने आप को ट्रीट दिया एक ये लग्जरी ब्रेक लेके। लग्जरी मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमें नेचर के बीच में आने का मौका मिला, और ये एक रिवर का पॉइंट हमें दिखा ऑन द वे। हमने तुरंत डिसाइड किया कि यार चल थोड़ा सा अपने बॉडीज़ को आराम देते हैं। इतनी गर्मी में राइड करने के बाद एक अगर डिप हो जाए या एटलीस्ट हैंड्स एंड फेस वॉश कर ले रिवर में, तो उससे बढ़िया और क्या होगा। ऑनेस्टली इट वॉज़ अ ट्रू रिट्रीट फॉर अस। लाइक हमने कुछ समय यहाँ स्पेंड किया, उसके बाद हम लोग राइड कंटिन्यू करने निकल गए। थोड़ा चलने के बाद हमें रोड्स देखकर रियलाइज हो गया कि हमें अपना लगेज अच्छे से सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि रोड्स बहुत ही खराब है यहाँ के। ये हम लोग अराउंड 21 किलोमीटर्स पीछे हैं अभी जीबी से। हमें एक रिवर साइड स्टॉप मिल गया था पीछे, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे पानी में थोड़ा हाथ मुंह धोया और बढ़िया था। यहाँ पे क्या सीन है? ऊपर जाने का रास्ता बंद है कि क्या है? आग लग गई क्या? क्या हुआ यहाँ पे? नीचे? अरे ऊपर जाना है तो। भैया जी जीबी जाना है। जीबी नीचे हो गया, नीचे हो गया। ऊपर क्या दिक्कत है? मिल जाएगा रोड ऊपर ही मिलेगा, मेन रोड में। जीबी जाना है। जीबी चलो, नीचे गाइड कर रहा तो नीचे चल लेते हैं। रास्ता तो हमारे को ऊपर दिखा रहा था गूगल। पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ आग लगी है क्या है, बहुत धुआं निकल रहा है वहां से। एनीवेज तो मैं बता रहा था 21 किलोमीटर बचे हैं और गूगल अभी 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। बट पीछे जो रिवर ब्रेक था वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब अल्टीमेट फ्रेशनेस आ गई एकदम। और आई थिंक इस पे भी पूरे रास्ते पे बाजू में रिवर बह रही है और उससे थोड़ा सा व्यू अच्छा हो जाता है, चलाने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ये है कि ट्रैफिक यहाँ पे हो गया है तो, और रोड्स नैरो हैं तो कंटिन्यूस नहीं चल पा रहे, बट होपफुली देखो आगे थोड़ा खुल जाए। अच्छा आगे और जाम है।
ना इधर चलवाओ। ओके बच गया। टायर जाएगा भैया उसका। क्या करवा रहा है? ओ नहीं। ओके तो बहुत ही चैलेंजिंग, मिलीमीटर में निकल रहा है सारा। वही निकल गया। यहाँ तो मामला ही फंस गया पूरा, काफी आगे तक जाम है। ये क्या था भाई? ओके थोड़ा सा तो फ्री हो गए। Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. My love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. यहाँ कोलिजन होते होते बाल बचे। यहाँ पे एक्चुअली ये था कि नीचे जो हमारे लेफ़्ट साइड पे राइडर हैं उनके जस्ट नीचे रोड बिल्कुल ख़राब थी, तो वो उस पैच को अवॉइड कर रहे थे ताकि टायर एकदम से लेफ़्ट में ना जाए। और सामने से जो राइडर आ रहा था, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू ओवरटेक ऑन द टर्न। तो ऐसे ब्लाइंड ओवरटेक नहीं करना चाहिए। समहाउ लाइक कोलिजन वॉज अवॉइडेड। My love will still remain. 'Cause I got you. I got you. पॉइंट से हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही पास थी, जस्ट 10 to 12 किलोमीटर्स, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। चैलेंजिंग रोड्स हैं बट दे आर ऑलवेज फन, एटलीस्ट बोरिंग नहीं है, दे आर वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ थोड़ा हम रूट वगैरह फिगर आउट कर रहे हैं और आगे जल्द पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे आगे की फुटेज। जी हाँ, थोड़ा ही चलने के बाद फिर से वापस से ख़राब रोड आ गई है और ये बस भी हमारे आगे है। इसको ओवरटेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हम लोग ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। मतलब ठीक है, जैसे चल रहा है आराम से अपने मोड में चल रहे हैं ताकि हम लोग सेफली पहुंच सके। बाकी धूल मिट्टी ये सब तो खैर देखो इस रोड पे है ही। जीबी साइड पे अभी लकीली रेन भी नहीं आई थी, बट उसके इसका ये नुकसान है कि देखो डस्ट कितनी है। तो अगर ड्राई हो जाती है रोड तो डस्ट तो फिर उड़ेगी। इसी वजह से क्या हुआ, जब हम लोग पहुँचे तो हमारी लिटरली राइडिंग गियर वाज फुल ऑफ ऑल द डर्ट। ब्लैक कलर के गियर भी दे टर्न्ड आउट टू ब्राउन। और ये कुछ ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक। मतलब ये रोड्स बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, मे बी बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वेटिंग फॉर मानसून टू पास अवे। उसके बाद थोड़ी रेनोवेशन होएगी इस रोड की।
बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट ADV बाइक्स पे, एडवेंचर बाइक्स पे इनका फ़न है और हम दोनों के पास लकीली ADV बाइक्स हैं, तो वी एन्जॉयड इट अ लॉट। और अभी देखो लास्ट का पैच कैसा रहता है, आगे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रूट आएगा। जो हमने को चढ़कर किया था उत्तरकाशी, इससे भी गंदा। अच्छी खासी धूल, मिट्टी और डस्ट, ग्रेवल सब झेलने के बाद हम लोग थोड़ा और चले और यहाँ पे हमारी पेस सेट हो गई थी। एक कंटिन्यूस पेस पे हम लोग चल रहे थे। खासा हमने ब्रेक भी नहीं लिया पिछले ब्रेक के बाद। हमें बस ये था कि अब आखिरी का स्ट्रेच है, लेट समहाउ जस्ट क्रॉस इट, क्योंकि एक तरफ मज़ा भी आ रहा था, दूसरी तरफ हमें ये भी हो रहा था कि यार इट हैज़ बीन अराउंड मोर देन 12 आवर्स सिंस वी हैव बीन राइडिंग, तो थोड़ा सा टायरिंग लगने लगा था। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था और इंटरेस्टिंग था, हम लोग अपनी थकान पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। बस इसी रोड ब्लॉक की कमी थी, जस्ट पहुंचने वाले थे, 2-3 मोड़ और थे और ये एक बहुत ही अच्छा खासा रोड ब्लॉक हमें मिल गया, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपस में फंसी हुई हैं। राइट साइड पे जो आप देख रहे हो वो एक रोड पेवर है और उसको रोड बनाने में यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। एंड देन लेफ़्ट साइड पे एक ट्रक उसको किसी तरह क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो तो थैंकफुली ये लोग हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी तरह ट्रक निकल जाए। बट अदरवाइज़ ये रोड इतनी नैरो है कि यहाँ से ऐसी 2 बड़ी गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू द पीपल हु हेल्प इन हिल्स ऑलवेज़। फाइनली द ग्रैंड अचीवमेंट, वो मोमेंट आ ही गया जब हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है जीबी पहुंचने के बाद। और ये मेरे को राइडर और मैं इंटरकॉम पे सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ के साथ अब हमारे माइंड में किक इन कर रहा था कि अब हमें एक अच्छी स्टे के लिए लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें कुछ ये वाला साइड मिला जो रिवर के क्लोज़ है और ये प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल रिवर के साथ बनी हुई है। इस प्रॉपर्टी का नाम है रेड हट करके और इसका हमें रूम कॉस्ट करा अराउंड 1700 पर नाइट फॉर 2 एडल्ट्स। बट माइंड में रखिए ये थोड़ा ऑफ सीज़न है, मानसून वाला टाइम है, तो आप जब जाएंगे प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। बट हमें इस रेट पे मिला तो हमने 2 नाइट स्पेंड करी यहाँ पे, तो हमें अराउंड 3400 प्लस फूड एक्सपेंसेस देने पड़े। बैठ के देखते हैं अंदर आ जाएगी बाइक, आ जाएगी। चलो होटल का स्टाफ भी काफ़ी केयरफुल है बाइक्स को लेके, तो क्योंकि हमारी बाइक्स पे थोड़ा सामान और जैसे बंजी कॉर्ड और अपना फ़ोन का माउंट ये सब लगा हुआ है, तो आई थिंक ही वाज कंसिडरेट एनफ, तो उसने खुद ही ऑफ़र कर दिया अंदर पार्क कर लो। After such a tiring ride and also entertaining ride, we had to take a dip in the river again. It was so much relieving. सारी पेन एक सेकंड में गायब हो गई, चाहे वो नेक पेन हो चाहे वो शोल्डर पेन हो। इतना अच्छा ठंडा पानी, फ्रेश वाटर एकदम हमारे होटल के जस्ट बाजू में बह रहा था और हमने 1 मिनट नहीं लगाया, सामान तक नहीं खोला, फटाफट से हम रिवर के पास आ गए। ऐसा लगा कि हमने इसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इतनी लंबी राइड और इतनी चैलेंजिंग टेरेन क्रॉस करी। ये देखो यूट्यूबिंग करने में कितने गैजेट्स हो जाते हैं। ये देखो थोड़े से यहाँ चार्ज हो रहे हैं एंड देन थोड़े गैजेट्स हमारे यहाँ चार्ज हो रहे हैं एंड उस साइड टेबल पे भी हो रहे हैं। तो देखो कितना कुछ कैरी करना पड़ता है एक यूट्यूब व्लॉग बनाने के लिए।
ओके तो हम रफली अराउंड 6 o'clock पहुंच गए थे जीबी, और जीबी पहुंचने के बाद हमने होटल हंट किया, उसमें करीब आधा घंटा लगा। उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा सा होटल रिवर साइड मिल गया, और जैसे ही हमने रिवर देखी इतना मन करा कि हम जाते ही डिप मारे, और हमने एग्जैक्टली वही किया। ठंडे पानी में डिप मारी, थोड़ी बहुत चीखें आई, थोड़ा सा डर लगा कहीं बीमार ना हो जाए, बट स्टिल इट वाज वर्थ इट। उसके बाद हमने फटाफट से अपनी बाइक निकाली, वापस मार्केट गए, जीबी एक्सप्लोर किया। आज थर्सडे है और वीकडे है, सीज़न नहीं है, तो थोड़ा मेरा क्राउड कम मिला, बट एज दे से द सिटी इज़ लाइक अ स्लो लाइफ सिटी, तो हमने ऐसे ही स्लो लाइफ एंजॉय करी यहाँ की। पिज़्ज़ा खाया, आराम से अच्छी सी कॉफ़ी पी, एंड इट वाज अ वेरी नाइस कैफ़े, आई विल मेंशन अबाउट इट। और ये हमारे कुछ कपड़े ऐसे सूख रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग चार्ज्ड हेयर। तो यहाँ पे आज का व्लॉग एंड करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे कल। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।